हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 क्लास क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 14.4 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन क्लास नाइन्थ, ये जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि क्लास टेंथ में जहाँ पे हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे वहीं से नेक्स्ट स्टेप हमारे क्लास टेंथ में शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर मीन क्या होता है। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन के हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ all observations upon total number of observation। जैसे मेरे पास एक सवाल है, जैसे देखिए बेटा, क्लास 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 नंबर है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। सवाल आता है कि सर इन 5 नंबर का आप मीन निकालिए। क्या निकालिए? मीन। तो मेरे पास ये एक्स बार से डिनोट होता है बेटा, तो इसे मैं कैसे निकालूंगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5, और टोटल थे मेरे पास 5 नंबर। कितने नंबर थे? 5। तो इसे ऐड कीजिए, 3 3 6 10, और ये हो गया मेरे पास 15/5। तो ये आ गया मेरे पास 3। सो माई आंसर विल बी 3। आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। ये हो गया मेरे मीन निकालने का तरीका। फिर कह रहा हूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मीन। ये हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है, मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। उसके बाद आता है हमारा पास सबसे इजी मोड। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटिशन या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो चीज मैक्सिमम टाइम रिपीट करे, वह वैल्यू जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा हो मेरे गिवन डेटा के अंदर। देखिए 1 2 3 2 4 6 8 2 9 1 2 3 2 5 और ये 7। तो देखिए क्लास, काउंट कीजिए, आपको खुद को दिख गया होगा कि सर जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है कौन सी? 2 2 2 2 और 2। कितनी बार आ रही है? 5 बार 2 आ रहा है। सवाल आता है कि नहीं सर शायद और भी कोई वैल्यू हो सकती है। चलो चेक कर लीजिए। 1 आ रहा है मेरे पास एक और 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 भी मेरे पास आ रहा है 2 बार। और 5 2 आ रहा है मेरे 5 बार। 2 आ रहा है मेरे 5 बार, यानी सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन कर रहा है? 2। सो माय आंसर विल बी 2 नॉट 5। 2 5 बार आ रहा है तो मेरा आंसर होगा 2। माय आंसर विल बी 2। तो मोड कितना हो जाएगा मेरा? 2। द नंबर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द रिपीटिशन, जो सबसे ज्यादा आए, बारंबार था। फ्रीक्वेंसी मींस बारंबार था। जो सबसे ज्यादा बार आए वो मेरे कहलाएगा मोड। अब मैं बात कर रहा हूं मीडियन। मीडियन में क्या आ रहा? मिड। मीडियन मिड यानी मिडल वैल्यू। क्या है? मिडल वैल्यू। तो देखिए क्लास, जैसे मेरे को वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 9 8 7 6 6 8 और 10, ये मुझे वैल्यूज दे रखी है। मान लीजिए ये मुझे वैल्यूज दे रखी है। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज देम इन असेंडिंग
ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में इसे अरेंज की, तो 1 2 3 फिर 4 के बाद सबसे छोटा है 6, देन 7, देन 8 कितनी बार? 2 बार आ रहा तो 2 बार लिखिए, देन 9 एंड देन 10, देन 9 एंड देन 10। अब देखिए क्लास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑड नंबर और इवन नंबर का कंसेप्ट। अब देखिए क्लास यहां पे क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर ऐसा होता है 1 2 3 4 और 5, तो मेरा मिडिल वैल्यू कैसे निकल जाती है? देखिए ये 2 नंबर यहां से साइड में रह गए, ये 2 नंबर साइड में रह गए, ये मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि नंबर क्या थे? ऑड नंबर थे। क्या थे? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के अंदर कैसे वैल्यू निकलेगी? देखिए, लेकिन जब यहां पे मेरे पास नंबर ऐसा हो जाता है, 3 नंबर यहां रह गए, 3 नंबर यहां रह गए, बीच वाली वैल्यू कौन सी है सर? पता ही नहीं चल रहा है, क्या करें? तो देखिए क्लास यहां पे आप देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है ना बेटा, तो क्या करते हैं अपन? n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, ये टर्म लिखा है मैंने। n + 1 कितने टर्म है मेरे पास? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है। तो देखिए 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, that is third term. So third term from the in starting will be my answer. लेकिन अब मैं बात करता हूं इवन नंबर में। कितने नंबर? इवन नंबर। तो देखिए क्लास इसमें हम कैसे निकालते हैं? ये 3 और 4 दिख रहा है ना, ये जो बीच के 3 और 4, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 विल बी 3.5 विल बी माई आंसर। अब सवाल आता है कि सर ये 3 और 4 कौन से टर्म हो गए? तो देखिए क्लास इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एवरेज लिया था, ये ध्यान रखना। मेरे पास टोटल 6 टर्म थे। कितने? 6। तो मैंने क्या किया, n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म्स, ये टर्म्स है ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये मेरे पास टोटल टर्म्स कितने थे बेटा? 6 टर्म थे। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? थर्ड टर्म। फिर थर्ड टर्म यहां पे भी है, 3 + 1 दैट इज फोर्थ टर्म। तीसरे और चौथे टर्म का आप एवरेज ले लीजिए, आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 विल बी माय आंसर। अब मेरा सवाल कहां था? ये रहा सवाल मेरा, ये है। तो देखिए क्लास कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास क्या आ रहा है? इवन नंबर। सो इवन नंबर के लिए मेरे क्या होता है बेटा? इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, n/2 प्लस n/2 + 1। तो देखिए मेरे पास 10 कितने टर्म है? 10 टर्म। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 टर्म का मीन ले लीजिए। तो पहले हो जाएगा मेरे पास 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 5वां टर्म कौन सा है मेरा? 1 2 3 4 5, ये मेरा 5वां टर्म और ये मेरा 6ठा टर्म। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 13/2 इज इक्वल टू 6.5 विल बी माई आंसर। 6.5 विल बी माई आंसर। ठीक है क्लास? तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे? मीडियन को निकालेंगे। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज। The following numbers of the goals were scored by a team in a series of 10 matches. Find the mean, median and mode. तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं क्लास? मीन। मीन कैसे निकालते थे क्लास? याद कीजिए, मीन अपन निकालते थे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है?
तो ऐड कीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टर्म्स आर 10। तो ऐड कीजिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। So this will be 28 upon 10 and my answer will be 2.8. My answer will be 2.8. Okay. Then I have to go for median. Median कैसे निकालते हैं? सबसे पहले arrange in ascending order. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो देखिए बेटा, हाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो जीरो है ना इसे कंसीडर करना है, ऐसा नहीं ऐसा जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती खा जाओ। तो सबसे पहला आता है जीरो, फिर आता है वन, तो जीरो हट गया वन हट गया, इसके बाद आता है टू, ओके, तो उसके बाद आता है थ्री 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 थ्री, चार बार तीन 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 तीन, ठीक है। उसके बाद आता है फोर और फोर, और लास्ट में आता है मेरे पास फाइव, ठीक है क्लास। तो देखिए ये मेरे पास वैल्यूज हो गई। अब मुझे क्या निकालना था? मीडियन। तो पहले ये चेक करो टर्म कितने हैं मेरे पास? 10। टर्म कितने हैं मेरे पास? 10 टर्म्स है। तो देखिए बेटा आपको सिंपल सा बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास टर्म है कितने? 10। तो ऐसा कीजिए 10 डिवाइडेड बाय 2 5, पांचवा और छठे टर्म का मीन ले लीजिए, सिंपल सा, ज्यादा हेडेक नहीं रखना अपने पास, ये n प्लस बाय 2, बट ठीक है लिखना तो पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1, ये एक बार लिख देना के टर्म का मीन। तो ये हो जाएगा मेरे पास फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म का एवरेज। ये टीएच इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि टर्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप 5 और 6 वैल्यू उठा लो, टर्म की बात कर रहा हूं। तो फिफ्थ कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये मेरा 3 है, और ये कौन सा है? 3। सो आंसर विल बी 3। अब बात करते हैं मोड। मोड का मतलब है नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो यार 3 रिपीट हो रहा है 4 बार, सो माय आंसर विल बी 3। ये आंसर हो गया 3, ये आंसर हो गया 3, और ये आंसर हो गया 2.8। इस तरह से अपन मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे लिख देना नंबर वॉज, जो 10 था, 10 क्या था मेरे पास? इवन नंबर था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है क्लास? ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके का दे रखा है 41 39। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रह जाएगा। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या रहेगा? आपके होमवर्क रह जाएगा। सबको ऐड कर देना, डिवाइड बाय 15 कर देना। सो दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है बेटा? The following observation have been arranged in ascending order. Okay, ये पहले से मुझे ascending order. If the median दे रखा है मुझे 63, find the value of x. तो देखिए बेटा कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए बेटा 10 बाय 2, पांचवा और छठा टर्म उठा लीजिए। मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। मीडियन कितना दे रखा है मुझे? 63। फिफ्थ टर्म कौन सा है? x। सिक्स्थ टर्म कौन सा है? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको इधर भेज दीजिए, ये हो गया 126 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये 2 इधर आ जाएगा। सो 126 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। 126 में से 2 गए, 124 इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू 124 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 62। कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। सो देखिए क्लास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 62। बस यही निकालना था मैं। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 62। दिस विल बी माय आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है फाइंड द मोड। अरे यार इतना इजी, मतलब बिल्कुल ही बाबू टाइप क्वेश्चन है कि इसमें मेरा मोड कौन सा है। तो देखिए क्लास, मुझे तो सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ दिख रहा है 14 14 14 14 14। तो 14 आया है मेरे 4 बार। और कोई है क्या? 20 18 18 18 18 आया है मेरे पास 3 बार। और कोई है क्या कुछ जो रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो 14 इज माय आंसर। थ्योरी में लिख सकते हो एज 14 इज रिपीटिंग द मैक्सिमम टाइम, सो मोड इज 14। बस इतना सिंपल है, कोई हेडेक वाली बात ही नहीं है। ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए क्लास ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये दे रखा है मुझे xi, इसे कहते हैं xi, और जो नंबर होता है ना वो हमेशा fi होता है। वो क्या होता है? fi होता है। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे एक फॉर्मूला, जब भी आपके पास टेब्यूलर फॉर्मूला होता है तब आपके पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है सम, xi और fi का मल्टीप्लाई। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं निकालता हूं xi fi, xi और fi। xi और fi, तो देखिए क्लास सबसे पहले आप xi और fi को मल्टीप्लाई कीजिए। थ्री 3000 इंटू 16, 3000 इंटू 16, तो देखिए क्लास क्या होगा, 16 इंटू 3 48, तो ये हो जाएगा मेरे पास 48,000। फिर 4 इंटू 12, ये भी हो जाएगा 48 इंटू 48,000। 5 इंटू 10, ये हो गए मेरे पास 50,000। ये 6 इंटू 8 48,000। देन 7 इंटू 6 42,000। 8 into 4 32,000। 9 into 3 27,000। 10 into 1 10,000। अब देखिए बेटा, मैंने आपको लिखा था सिग्मा xi fi। देखो बेटा, सिग्मा का मतलब होता है सम। सारे xi और fi का सम बता दीजिए, सारे xi और fi का सम बता दीजिए। तो ये मेरे पास आएगा 3,05,000। कितना आया? 3,05,000। कितना आया बेटा? 3,05,000। ठीक है, ओके। फिर मैंने लिखा है सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब है सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, दैट इज 60। कितना हो गया? 60। तो क्लास मेरे पास जो मेरे मीन का फॉर्मूला था, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू 3,05,000 डिवाइडेड बाय 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आया 5083.33। तो मेरी मीन एवरेज सैलरी कितनी आई? 5,083 रुपये पॉइंट 33। 5,083 रुपये पॉइंट 33 विल बी माई एवरेज सैलरी, विल बी माई मीन सैलरी। ठीक है क्लास, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, that will be your homework. ठीक है, सो विद दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ हमने हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है क्लास, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।